तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना को लेकर के जिस घटना को सुनने के बाद सच में आज आप यही सोचोगे कि सच में इंसान इंसान नहीं रहा है। ये कहानी दोस्तों इजराइल के एक छोटे से इलाके से जुड़ी हुई है, जहां एक मात्र 24 साल का लड़का जो कि छोटे मोटे व्यापार करता था, उन्हीं व्यापार के सहारे अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था और खुद की भी रोजी रोटी चलाता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, घर की जिम्मेदारी माँ बहनें उसके पास भी हैं, उसी से सब कुछ वो चलता है। अचानक इजराइल में हमास द्वारा कुछ अटैक होते हैं, कुछ चीजें को अंजाम दिया जाता है जिससे कि वो नागरिक गिरफ्तार कर लिया जाता है हमास के कुछ सैनिकों के द्वारा। और हमास के कुछ सैनिक उस आदमी को लेकर के हमास चले जाते हैं। अब उसको कुछ दिन तक कैद में रखते हैं, सिर्फ समय समय पर पानी दिया जाता है और कुछ खाने की ऐसी चीजें जो वो सूंघ भी नहीं सकता था, खाने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जब उसको भूख लगती तो रोते हुए वो खाता और चीखता और चिल्लाता। इधर इजराइल में किसी को कुछ खबर ही नहीं था, ना तो कुछ पता था, बस पता यही था कि कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग मारे जा चुके हैं, कुछ लोग ऐसी की तैसी हो चुके हैं। लेकिन अब उस लड़के की खोज आखिर इजराइल की गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही थी? क्योंकि वो एक मामूली नागरिक था, एक मामूली नागरिक। अगर कोई सेना में होता, सैनिक होता, तो शायद इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी कुछ है वहां के रहने वाले, वहां के प्रशासन के कानों में जू जरूर रेंगती। लेकिन एक लड़का जो कि आम था, और आम इंसान की, आम नागरिक की वैल्यू हर देश में बस इतनी सी होती है मेरे दोस्त, इतना आप जान लो। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। अब सोशल मीडिया पर हमास धीरे धीरे करके एक्टिव होने लगा। अब हमास को यह लगने लगा कि अगर हम इस लड़के को सता रहे हैं, कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, पीने को नहीं दे रहे हैं, तो इजराइल को इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इजराइल तो चुपचाप अपना बैठा रहेगा। अब हमास क्या करने लगता है, अब लड़के को भूखा रखने लगता है। 8 दिन तक लगातार लड़के को भूखा रखता है, सिर्फ पानी देता है कि ये मरे ना, जिंदा रहे। और इसकी सारी खबरें सोशल मीडिया पर हमास डाल रहा था, सारी चीजें डाल रहा था, धीरे धीरे करके जानबूझ के वायरल कर रहा था, ताकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इजराइल की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक ये क्लिप, ये वीडियो, ये इमेज पहुंचे और उनके कान खड़े हो जाए। अब कान कब खड़े होते हैं? जब जिस व्यक्ति को भूखा रखा गया, उस आम नागरिक को पानी तक नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ समय समय पर जब उसको बहुत प्यास लगती तब पानी दिया जाता था, और ऊपर से मार भी पड़ती। क्यों? कि अपना खुद का कब्र उससे खुदवाया जा रहा था। यकीन करो मेरे दोस्त, पहली बार शायद आपने सुना होगा इतिहास में कि एक व्यक्ति अपना कब्र खुद खोद रहा है। उसको पता है ये लोग मुझे मार देंगे और जिंदा हूं या मुर्दा हूं, इसी कब्र में मुझे दफना देंगे। ये हमास की कहानी है मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग आंसू गिराते हैं हमास के ऊपर, लेकिन हमास ने जितनी बेदर्दी से, जितनी दर्दनाक मौत इजराइल के नागरिकों और सैनिकों को दिया है, मैं सच बता रहा हूं, जब भी सुनने को मिलता है सबके रोवे रोवे कांप जाते हैं मेरे दोस्त। हालांकि मैं यहां नहीं कहता कि इजराइल बहुत अच्छा है, ना तो मैं यहां हमास को अच्छा या गलत बताने वाला हूं। अपना अपना ओपिनियन है सबका। इजराइल क्यों मुठभेड़ कर रहा है हमास से, हमास क्यों इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ इजराइल और हमास की पर्सनली दुश्मनी है, ये वही लोग जान सकते हैं। लेकिन क्रूरता देखो हमास की, कि एक नागरिक जो सिर्फ खाने के लिए परेशान है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उसको ले जा करके बंधक बना करके और सिर्फ भूखा रखा जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, वो भी कब? जब वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है मुझे प्यास लगी है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो। बस इसी वजह से उसको पानी दिया जाता है और फिर उसको मार मार के उसको कब्र खुदवाया जाता है, और ये बताया जाता है इसी कब्र में तुमको दफनाया जाएगा। अब धीरे धीरे करके सारे वीडियोज, इमेज जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं, जब इजराइल के प्रधानमंत्री को इस बात की खबर मिलती है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने 24 से 36 घंटे के अंदर हमास को सूचना दी है और बताई है कि अगर 36 घंटे के अंदर वो नागरिक, वो आम व्यक्ति अगर इजराइल को वापस हमास नहीं सौंपता है, तो हमास वो काले दिन और काली रात देखेगा, जिस रात और जिस काले दिन का इंतजार आज तक हमास को पता ही नहीं था, जिसके बारे में हमास ने सपना ही नहीं देखा होगा। एक ऐसा दिन इजराइल उसको दिखाएगा। लेकिन हमास कहां डरने वाला है? हमास भी कह रहा है
मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने काले दिन, जितने काले रात तुमने हमको दिखा दिए, देखना था हमको, हमने वो सब कुछ देख लिए, लेकिन अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा हमास का कहना है। दोनों देशों के बीच तनातनी काफी ज्यादा है, लेकिन इसी बीच में ये न्यूज, ये खबरें, ये इमेज, ये वीडियोज बहुत तेज सुर्खियां बटोर रही हैं दोस्तों। और दोनों देशों के बीच में इस तरीके से मुठभेड़ की शंका, इस तरीके से कोई बड़ी चीजों की शंका है कि मैं क्या ही बताऊं। हालांकि इस छोटी सी स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? क्या सच में हमास गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है? अपना ओपिनियन आप देना कमेंट बॉक्स में दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।